जय भारत। राष्ट्रभक्त चैनल आपका स्वागत करता है। मैं ब्रिजमोहन मदान, अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। पिछले कई चर्चाओं में राजस्थान में बेरोजगारी के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। आजकल हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। जब चुनाव के मुद्दों पे बात होती है तो कमोवेश सारे राज्यों में ये बात सामने आई है कि बेरोजगारी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसका सारी सरकारें समाधान नहीं कर पा रही। बेरोजगारी चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे पंजाब, चाहे हरियाणा, चाहे गुजरात, जहाँ कहीं भी देखो बेरोजगारी की समस्या का रूप एक विकराल रूप ले रहा है, जिससे कि हमारे नवयुवकों में एक निराशा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि ऐसी एक मान्यता है कि सरकारी नौकरी में अगर जाए तो आराम मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करे तो सैलरी ज़्यादा मिलती है, और अर्ध सरकारी सरकारें में नौकरी की जाए तो वहाँ सैलरी भी कम मिलती है और काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन विशेष रूप से हम आज चर्चा करेंगे सरकार में बेरोजगारी की समस्या। सरकार अपनी बेरोजगारी समस्या को दूर करने के लिए विशेष तौर से परीक्षा आयोजित की जाती है, और उस परीक्षा का परिणाम क्या होता है। किसी राज्य में परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, किसी राज्य में सामूहिक नकल होती है, किसी राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। आज हम केवल बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरकार परीक्षा लेती है, और वही सारे कारण की वजह से वो परीक्षा का परिणाम आते आते तक एक विकराल रूप ले लेती है कि वहाँ एसओजी ने पकड़ा, वहाँ 10 लाख रुपए में पेपर बिका, वहाँ इतने करोड़ में घोटाला हुआ। राजस्थान में भी हम ऐसा देख रहे हैं कि कोई भी परीक्षा हो रही है, चाहे वो आरपीएससी की हो रही है, चाहे वो छोटे क्लर्कों के लिए हो रही है, चाहे स्टेनोग्राफर के लिए हो रही है, चाहे रीट में हो रही है, किसी भी परीक्षा में हम देखें तो अंतोगत्वा कहीं ना कहीं घोटाला सामने आ जाते हैं। कहीं घोटाला नहीं होता तो हम न्यायालय की शरण में चले जाते हैं। न्यायालय से पता चलता है कि कोई पेपर में प्रश्न पत्र गलत था, तो कहीं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर अंकों को देने की भी समस्या आ रही है। विशेष रूप से अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर 2018 की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पहले तो जनरल नॉलेज के पेपर हुए, मैथमेटिक्स के पेपर हुए, इंग्लिश के पेपर हुए, परीक्षा परिणाम आ गया, और वो परीक्षा परिणाम भी राजस्थान हाई कोर्ट में चला गया, और राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके ऊपर दोबारा परीक्षा परिणाम निकालने की डायरेक्शन दिए। दोबारा परीक्षा परिणाम निकला तो जिन लोगों के 58% से भी कम लोग आए हैं, कम नंबर आए हैं, वो भी न्यायालय में जाने की सोच रहे हैं। राष्ट्रभक्त चैनल इस विषय को कई बार उजागर कर चुका। जिस तरीके से रीट के पेपर को रद्द किया गया है, मेरे ख्याल से स्टेनोग्राफर की परीक्षा भी एक शक के दायरे में चल रही है। उसमें पहले 12 गुना को ले लिया, फिर 58% को ले लिया, 40% वाले रो रहे हैं, और कहीं अभी तक
उसका परीक्षा स्किल टेस्ट भी हो गया, उसका अभी परीक्षा परिणाम नहीं आया। परीक्षा परिणाम आने से पूर्व ही कहीं ना कहीं वे एक उलझन में फंस गए। कोई कहता है अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाए, कोई कहता है कि मेरी डिक्टेशन इजी आई, कोई कहता है कि मेरा डिक्टेशन जो ली गई वो बड़ी मुश्किल सी थी। मेरे ख्याल से राजस्थान में इन स्टेनोग्राफर की परीक्षा भी जिस तरीके से पटवारी परीक्षा भी दोबारा हो रही है, रीट की परीक्षा भी दोबारा हो रही है, पूरी की पूरी प्रक्रिया दोबारा प्रारंभ की जाए और उसको रद्द करते हुए नॉर्मलाइजेशन के तरीके से या किसी भी तरीके से राष्ट्रभक्त चैनल का ये विचार है कि स्टेनोग्राफर की परीक्षा का पहले स्टेनोग्राफर की परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भर्ती हम स्टेनोग्राफर की कर रहे हैं। जो स्टेनोग्राफर एक जो अंक तय किए जाएं उस अंक तक आ जाए, केवल उन्हीं लोगों की कुछ परसेंटेज बढ़ा के 20%, 25%, 50%, वो सरकार कुछ भी करे और उसके बाद वो एक साधारण जनरल नॉलेज की परीक्षा ली जाए। मैं बहुत अधिक ना कहता हुआ इतना मैं जानता हूँ कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत निश्चित रूप से, उनकी बातों से, उनके निर्णय से ऐसा लगता है कि वे बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है, जो परीक्षा की एजेंसियां होती हैं वो उनको साथ नहीं दे रही। ऐसे में मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि ये जो रिक्रूटमेंट की एजेंसियां बनी हुई हैं, इस एजेंसियों की अलग अलग एजेंसियों की बजाय एक बेरोजगारी दूर करने के लिए एक परीक्षा का आयोग होना चाहिए। वो आयोग परीक्षा लेवे, वो आयोग इंटरव्यू जिसमें आवश्यकता इंटरव्यू लेवे, जिसमें आवश्यकता नहीं है उसमें इंटरव्यू ना लिए जाएं। क्योंकि इंटरव्यू से क्या होता है, प्रतिभा तो उसने अपने जो उसका परीक्षा ली जाती है उसमें दिखा दी, या प्रतिभा उसमें है जो वो अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे उस परीक्षा में बैठ रहा है। 12वीं वाला है तो 12वीं के नंबर दिए जाए, स्नातक की लेते हैं तो स्नातक के नंबर लिए जाए। मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि बेरोजगारी की समस्या को शीघ्र से शीघ्र समाधान उसका किया जाए, अन्यथा ये युवा या तो आत्महत्या कर लेंगे या क्रांति कर देंगे। क्रांति हो या आत्महत्या हो, वो दोनों ही किसी भी राज्य के लिए एक शुभ संकेत नहीं होता। धन्यवाद, प्रणाम।